हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12 में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन के अपवर्तन वाले सवाल कर रहे थे, अपवर्तन और क्रांतिक कोण से रिलेटेड। हम लोगों ने अपवर्तन और क्रांतिक कोण वाले न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया है। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल बोर्ड में नोट है, क्वेश्चन बोर्ड में नोट है। आप क्वेश्चन को रीड करिए और चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है जल का अपवर्तनांक 1.3 है। क्या दिया गया है? जल का अपवर्तनांक 1.3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। उसके बाद कहा है यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जल का अपवर्तनांक दिया गया है, तो हम लिख लेंगे जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.3। और जल का अपवर्तनांक दिया यानी कि NW। और जब क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि किसके सापेक्ष दिया गया है तो हम उसे वायु के सापेक्ष ही मान लेते हैं। तो उसको हम काहे के सापेक्ष मानते हैं? वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे, एयर, यानी कि ANW का मान दिया गया 1.3। उसके बाद कहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक NG 1.5 है। इसमें भी नहीं दिया गया कि किसके सापेक्ष है अपवर्तनांक, तो हम क्या करेंगे? वायु के सापेक्ष मान लेंगे। ANG का मान दिया गया 1.5। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल, यहाँ पे चाल होगा, जल में प्रकाश की चाल VW दी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल VG निकालना है। चाल को हम काहे से इंडिकेट करते हैं? V से। और कांच में निकालना है तो G कर दिया, जल में दी गई थी तो W किया था। यहाँ पे दिया गया है ANW बराबर दिया है 1.3 दिया गया है। ANW बराबर दिया है 1.3। और ANW का मतलब क्या है? ANW का मतलब क्या? अगर इसको हमें प्रकाश की चाल के पदों में फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या करेंगे? VA/VW। जो पहले जब बताया गया था ना, जब चाल की बात करते हैं तो जो पहले दिया गया हो वो ऊपर, जो बाद में दिया गया हो वो नीचे। तो VA/VW। VA क्या है? एयर में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। और VW क्या? जल में प्रकाश की चाल, बराबर 1.3। ANG बराबर दिया 1.5। तो उसके आगे इधर देखिए क्या हो जाएगा? ANG का क्या मतलब है? वायु में प्रकाश की चाल VA/, कांच में प्रकाश की चाल VG बराबर दिया है 1.5। ये समीकरण 2 बन गया। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दें। समीकरण 1 और 2 से क्या करें? भाग करवा दें। समीकरण 1 बटे 2, यानी कि समीकरण 1 में VA/VW, VA/VW अपान समीकरण 2 VA/VG इक्वल 1.3/1.5। समीकरण 1 में VA/VW ही तो है, तो समीकरण 1 की जगह हमने क्या लिख दिया? VA/VW। और अपान वाला चिन्ह लगाया। उसके बाद VA/VG समीकरण 2, इधर 1.3 था तो 1.3, 1.5 था तो 1.5। उसके बाद देखिए VA/VW, अपान से मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा तो हो जाएगा VG/VA। क्या हो जाएगा? VG इक्वल 1.3/1.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, VA से VA कट जाएगा। VG का मान दिया गया है, नहीं दिया गया। VW का मान दिया गया है। VG का मान हमको निकालना है और VW का मान कितना दिया गया है? 2.25
5 इंटू 10 की पावर 8 इक्वल में 13/15। तो ये इधर अपान में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो Vg बराबर हो जाएगा 13 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर 8 अपान 15। 15 से 2.25 को काट देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 15, यानी कि 13 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -2। 13 और 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 195 इंटू 10 की पावर 8 में से 2 माइनस किया 6। कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगी 195 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया गया था तो अपवर्तनांक हमने लिख लिया, कांच का अपवर्तनांक लिख लिया। में प्रकाश की चाल दी गई थी और कांच में प्रकाश की चाल निकालनी थी Vg। कांच में प्रकाश की चाल ही तो निकालनी थी, तो ANW बराबर 1.3 दिया गया है। हमको प्रकाश की चाल निकालनी है तो हम प्रकाश की चाल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में हो नीचे। तो VA अपान VW, VA क्या, वायु में प्रकाश की चाल, और VW है जल में प्रकाश की चाल। समीकरण 1 बना दिया। उसके बाद ANG बराबर 1.5 दिया गया है, तो ANG बराबर 1.5 हमने रखा। और ANG का क्या मतलब है, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, तो VA अपान VG कर दिया। समीकरण दूसरा बना दिया, समीकरण 1 और 2 का भाग दे दिया, तो VA अपान VW, VA अपान VW अपान VA अपान VG बराबर 1.3 अपान 1.5। दोनों VA से VA कट गए और फिर हमने VW का मान रख दिया। VW का मान रखने के बाद गुणा करके भाग करा के VG का मान निकाल लिया। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।